और देवता लोगों को क्या कहते? स्वाहा। यह वेद परंपरा, वैदिक परंपरा का यह अनुष्ठान, वेद परंपरा का अनुष्ठान आप लोग 5 संख्या में मत पढ़ना। कुछ लोगों कहते 5 हो गए अब और करना। अरे जब जिंदगी में रोज तुम खाते हो तो देवताओं को भी रोज खवा सकते, रोज नहीं खिला सकते तो कोई बात नहीं, घर में महीने में एक बार हवन अवश्य करना चाहिए। इसीलिए यह वैदिक परंपरा हनुमान जी की कृपा से बागेश्वर धाम पर प्रारंभ हुई। आज 6वां ऑनलाइन हवन में जितने भी लोग बैठे हैं, यहाँ रोड के किनारे, सड़क पर बैठे, टीन सेट के अंदर बैठे, वहाँ पहाड़ी के आसपास बैठे, उधर बैठे, पीछे बैठे, चारों तरफ जहाँ नजर जा रही सब जगह जो जो बैठे हो, घर बैठकर देश में विदेश में लगभग 8 से 15 देशों में लोग घर बैठ कर के फिजी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएई, नेपाल, कनाडा, यूरोपीय देशों में भी लोग बैठ करके आज के ऑनलाइन हवन को जो कर रहे हैं, आप सभी को इस हवन का प्रतिफल प्राप्त हो, ऐसी बद्रीनाथ की साधना के बाद हम आप सबको मंगलाशीष आशीर्वाद दे रहे हैं। यह आज का हवन बिना विलंब किए हुए, हम देर ना किए हुए प्रारंभ करते। हवन करने के बाद में हम यात्रा के लिए जाएंगे। यात्रा हमारी राजकोट पहुंचेगी, जहां पर 5, 6 और 7 तारीख यानी कल से ही शाम को वहां कथा है। रेस कोर्स ग्राउंड में वहां पर कथा है, रेड कोर्स ग्राउंड में वहां पर कथा है। 5, 6 और 7 तारीख को सायंकाल, फिर वहां पर कथा करने के बाद में 8 तारीख को वहां चलेंगे वहां से, और 9 तारीख को पुनः बागेश्वर धाम पर आकर के प्रतिदिन की तरह दिव्य दरबार लगाया जाएगा। इस साधना के बाद हमने कुछ नियमों में लगातार बदलाव किया। दोनों टाइम दरबार, भभूति का वितरण, उतारा, झाड़ा, कवच आदि आदि के लिए लगातार। कल भी बुढ़ापे का शरीर है, उम्र हो गई है हमारी बहुत ज्यादा, फिर भी हमने जो है सुबह 4:30 बजे तक भभूति बांटी है, सुबह 4:30 बजे तक, तब जाके अब ठिकाने लगे। अब आज के हवन के लिए हम सब तैयार हैं। सामग्री रख ली? तैयार हो सब? पहले दोनों हाथ उठाओ, जयकारा लगाओ, बागेश्वर धाम की जय। अरे जरा जोर से बोलो, पता लगना चाहिए कितने पागल बैठे। हनुमान जी महाराज की जय, सन्यासी बाबा की जय, दादा गुरु जी की जय, भारत हिंदू राष्ट्र की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। साधु जी सीताराम। आज के हवन के बाद 7वां हवन भी होगा। 7वां हवन होगा अगले महीने। कब होगा इसकी तिथि आपको दे दी, तिथि जरा डेट निकालना बेटा। तो 7वें हवन की तिथि और डेट आपको दे दी जाएगी। इसके बाद में फिर आगामी सूचना आपको 7वें हवन में अब आगे होगा कि नहीं होगा, इसका पता 7वें हवन में लगेगा। आप सभी जो यह क्रम कर रहे, आज के हवन में जो नारियल आप लोग हवन में रखें उसे हवन में नहीं डालेंगे, अपने दुकान मकान पर उसको बांधेंगे। वह अभिमंत्रित नारियल होगा, उस हवन को अपने द्वार पर बांध लेना, मकान के द्वार पर अथवा फिर जो है दुकान के द्वार पर बांध लेना। उस नारियल के प्रभाव से आपके घर पर अलाय बलाय नकारात्मक ऊर्जा नहीं भटकेगी। और इस जुलाई में गुरु पूर्णिमा के पूर्व में बागेश्वर धाम पर हमने एक शिला का निर्माण करवाया, जिस शिला में 8 वीर बैठे हुए हैं। उन वीरों की साधना की, उनकी साधना के बाद हमारे पास जो गुरु कृपा से प्रसाद है, देव शक्तियों का प्रसाद है, उस प्रसाद के द्वारा जिनको भी नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी, ऊपरी बाधा, तंत्र मंत्र से ग्रसित, मारण मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन टोना टोटका आदि से ग्रसित लोग हैं, उनको अब दुनिया में किसी भी तांत्रिक मांत्रिक के पास भटकने फटकने की आवश्यकता नहीं है। उन सभी के लिए हमने उस शिला का निर्माण करवाया है। वो शिला बागेश्वर धाम पर प्रेतराज सरकार के पास स्थापित की जाएगी, जो बड़ी प्रभावी होगी।
बड़ी अद्भुत होगी, बड़ी अद्भुत उसमें ऊर्जा होगी। उस शिला का दर्शन जुलाई के बाद आप सबको प्रेतराज सरकार के पास में मिलेगा। और उन 8 वीर वानरों में किसी के पास चमीटा होगा, किसी के पास तीर होगा, किसी के पास सूल होगा। मतलब भूतों को पकड़ा भी जाएगा, पीटा भी जाएगा और छेदा भी जाएगा, पर छोड़ा नहीं जाएगा। हाँ, तो वह शिला जुलाई के बाद में यहां पर स्थापित की जाएगी। और बहुत मन प्रसन्न रखो, तुम चिंता ना करो। अब ऐसी व्यवस्था पागलों कर दी गई है कि अब तुम लोग सहजता से हमसे मिलते रहोगे। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हर हर। अगला हवन 7वां ऑनलाइन हवन बागेश्वर धाम पर हम रहेंगे और बागेश्वर धाम रह करके हवन करवाएंगे। आप लोग भी तैयारी रखना। 7वां ऑनलाइन हवन 7वां है, इसलिए 7 की संख्या के साथ 17 जुलाई को करवाया जाएगा है? और उसी मध्य में गुप्त नवरात्रि भी होगी। तो 17 जुलाई को 7वां हवन होगा। और जब 17 जुलाई को 7वां ऑनलाइन हवन होगा तो हनुमान जी साथ भी नहीं छोड़ेंगे। तो 17 जुलाई को 7वें ऑनलाइन हवन की तैयारी रखना। बागेश्वर धाम की सामग्री एक बार चेक कर लो। नारियल, हल्दी, चावल, जल। जल का लोटा हो तो ठीक है, लोटा में नहीं है तो किसी कटोरी में रख लो। थोड़ा पुष्प रख लो, एक पुष्प खोल करके जल में लगा लो ताकि छिड़कने के काम आवे। और जो है तिल, जवा, चावल, घी, शक्कर से मिला हुआ हवन सामग्री, लकड़ियां, समधा, कपूर, अगरबत्ती, माचिस, ये चेक कर लो। नारियल, सुपारी और कटोरियां रख लो। नारियल, सुपारी देख लो। और जो है प्रसाद के रूप में मीठा, चिरौंजी दाना, मिठाई अथवा आदि आदि कुछ भी रख लो। जो यहाँ बैठे हैं उनके बदले हम दीपक जलाएंगे, जो यहाँ बैठे हैं उनके बदले हम धूप जलाएंगे। आप लोगों को धूप जलाने की आवश्यकता नहीं है, दीपक जला सकते हो, उसकी छूट है। पर जब कहा जाए तभी जलाना। धूप हम जला देंगे, तुम टेंशन ना लो। तुम सबके बदले में थोक में धूप जला रहे हैं। बाकी जो घर बैठे वो सब प्रज्वलित करेंगे, उनको प्रज्वलित करने की अनुमति है। घर बैठ करके जो कर रहे हैं, पूर्व दिशा की तरफ घर बैठे हुए लोग मुख करें। पूर्व दिशा की तरफ नहीं बन पा रहा तो जिस तरफ करें वो सब सही दिशा है, सब भगवान की दिशा है। मन में कोई भी क्षोभ संदेह ना रखें। सामग्री को पूरा व्यवस्थित रूप से रख लें। हवन कुंड पास में रख लें और फल प्रसाद हो सके तो फल प्रसाद भी पास में रख लें। और कलावा यज्ञोपवीत हो तो बहुत अच्छा, यज्ञोपवीत ना हो तो मौली धागा जिसको हाथ में बांधते हैं उसका ही कलावा बना के तैयार रख लें। कलावा को हम सिद्ध कर देंगे तो बच्चों के हाथों में हवन के बाद में कल बांध देना। उनको बांध करके बच्चे जो है दुकान जाएं, मकान जाएं, नौकरी पे जाएं, विदेश जाएं, पढ़ने जाएं, स्कूल जाएं, कलावा बांधे रखेंगे तो येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। भगवान दान राजा बलि को स्मरण करके भगवान को साक्षी मानकर उनकी रक्षा की प्रार्थना की जाएगी ताकि तुम्हारे बच्चे सुरक्षित रहें, उनकी मति गति ठीक रहे, अलाय बलाय तुम्हारे घर में ना आवे। इसीलिए सिद्ध नारियल का प्रयोग किया जाएगा। बोलो सीताराम। जोर से बोलो सीताराम। अभी से हमारे समझ में बगल में बाएं हाथ में किसी ने हवन कुंड ही जला दिया है। अरे भाई रुक जाओ, तुम फास्ट मत बनो, एलोन मस्क की मिसाइल ना बनो। थोड़ा रुक जाओ, गम खाओ। हमारा प्रज्वलित नहीं हुआ, तुमने हवा नहीं जला दिया। बारे ठटरी के बरे, हमारे चेला भी सुपर फास्ट हैं। गुरु तो गुरु ही रहेगा, चेला शक्कर बन गए। रुक जा भाई, रुक जा, अभी हवन कुंड ना जला, नहीं तो लकड़ियां सब जल जाएंगी, फिर हलवा जलाएगा। तो अभी से हवन कुंड प्रज्वलित नहीं करना, पहले पूजन होगा फिर हवन कुंड प्रज्वलित करना।
श्री सीताराम श्री। और बाकी सब सूचना हमने आपको दे ही दी, हवन का महत्व बता ही दिया। अगला हवन 17 जुलाई को बता दिया। और एक और खुशखबरी है, 9 जून से 13 जून तक तो हम धाम पर रहेंगे ही, जुलाई में भी हम 20 जुलाई से 30 जुलाई यहीं रहेंगे। गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा पर हम यहीं भागवत कथा सुनाएंगे। तो सब दीक्षित शिष्य उसी समय आएंगे। जिनको दीक्षा लेनी है उनके लिए खुशखबरी है, उन दिनों में लगभग 3 या 4 दिन का गुरु दीक्षा समारोह रखा जाएगा और दरबार भी लगाया। शनिवार और मंगलवार को उन दिनों में दरबार भी लगाया जाएगा। ये सूचना जुलाई की है। जुलाई में गुरु पूर्णिमा है और जुलाई में ही हमारा हैप्पी वाला बर्थडे है, वो 4 जुलाई को है। लेकिन इस बार का जन्मोत्सव हम दिल्ली से मना रहे हैं। दिल्ली में भारत मंडपम के पास में 25,000 लोगों के बैठने की जगह में मना रहे हैं। तो दिल्ली वाले, यूपी वाले, गाजियाबाद वाले, फरीदाबाद वाले, ग्रेटर नोएडा वाले, नोएडा वाले, हिसार वाले, यहाँ के चेले तैयार हो जाएं। बाकी जो दूर के हैं वो गिफ्ट हमको पहले ही दे सकते हैं, हम मना नहीं करेंगे। बिफोर टाइम हमको विश कर सकते हैं। सियावल रामचंद्र की, हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम की, दादा गुरु जी की। अब आज का हवन प्रारंभ करते हैं, देर नहीं करते हैं, ठीक है? सबको समझ आ गई? अच्छा, दूसरे के हवन कुंड में मत डालना स्वाहा, अपने ही हवन कुंड में डालना। और के अगल बगल बैठे हो तो कर दो स्वाहा। और डालना भी तो पूछ लेना, कि पता लगे बीच में युद्ध हो जाए तो आहुति में तुम ही पहुंच जाओ। और जब हवन करें तो देख के करें, आगे पीछे अगल बगल किसी का कपड़ा ना आ रहा हो कि आहुति करते करते आदमी हो जाए। स्वाहा। भूत प्रीत बाधा वाले थोड़ा दूर बैठे, पता लगे भूत स्वाहा हो ना हो, पर जिस पे भूत है वो हो जाए, इसलिए भूत प्रेत बाधा वाले थोड़ा दूर बैठे। अब लो प्रारंभ करते हैं। अथ मंत्रः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलायतनो हरः धूपदीपौज प्रज्वाल्यो नमस्ते श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भाले सब लोग दीपक जला लें। बाले स्वस्ति तिलकं कुर्यात्। ओम मानवस्ते न इंद्रो वृद्धस्रावाः नवस्ते न पूखा विडववेदाः नवस्ते नस्तारिक्षो आरिष्टानेमिः नवस्ते नो बृहन्पदर्दधातु। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था। हाथ में जल लो, ऊपर छिड़को। जल लेकर फूल से पुष्प से अपने ऊपर छिड़को। ओम अपवित्र पवित्रो एक वा व्यक्ति सब पे छिड़क सकता है, सर्वावस्थांगनो विवायमरेत् पुंडरीकाक्षं शुचि पुंडरीकाक्ष पुनातु। 3 बार हाथ में जल लो और जैसे ही पंडित जी नमः बोले तो पीते जाना, 3 बार ओनली। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। हस्तौ प्रक्षाल्यो गोविंदाय नमः। हाथ धो लो। ओम चित्पतिर्मा पुनातु वाक्पतिर्मा पुनातु देवो मा शाविता पुनात् वक्षरेणा पवित्रेणा सूर्यस्य रश्मिभिः तस्याते पवित्र पदे पवित्र पूतस्यादकामः पुने तच्छके अम्मा। विष्णवे जो नमः। छोटी उंगली के बगल में उंगली है, इसको 35 उंगली कहते हैं। जरा ये देखना भैया क्या हो रहा है। हाँ, उस उंगली में यदि कोई अंगूठी या छल्ला पहन रखा हो तो धारण कर लो, नहीं तो तिलक लगा लो। ओम विष्णवे नमः। हस्ते जलमादाय
हाथ में जल ले लो, आसन शुद्धि अपनी अपनी आसन के नीचे छोड़ दो। ओम प्रतिभित्वयादता लोका देवी त्वं विष्णुनादता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनां। शिखा स्पर्शः माताएं हाथ जोड़ लें, पुरुष अपनी अपनी चोटी पकड़ें, जिनके शिखा है तो पकड़े, नहीं है तो अंगली बार बनाने के लिए पकड़ें। ओम ऊर्ध्वकेशवरूपाखे मादजोडित भोजने दिष्ट देवी का वंदे चामुंडे चापराजिते। भैरव हाथ स्मरणा धो लो। भैरव स्मरणा। फिर से अब हाथ जोड़कर सभी लोग हाथ जोड़कर भैरव बाबा का ध्यान करो। ओम तीर्थदर्श महाकाय कल्पान्तरहरोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञातुमर्हसि। क्षेत्राधिपतये श्रीमद्भैरवाय नमः। गुरु स्मरणम् अपने गुरु भगवान को स्मरण करके प्रणाम करो। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। हस्ते पुष्पाक्षतान् गृहीत्वा हाथ में फूल और हल्दी चावल ले लो। दीप फूल ना पूजना हो तो पंखुड़ी ले लो, थोड़ी सी पंखुड़ी तोड़ लो। दीप भगवान जो दीपक है उनको प्रणाम करो। ओम भूदीपदेव रूपस्त्वं कर्मदाक्षे अग्निगतो यावत् कर्मणमाति स्यात् तावत् त्वं सुधिरो भव। दीपाधाराय नमः कर्मसाक्षिणे नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखं वदामं बुद्धिं प्रगाढाय शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। हस्त प्रक्षालना हाथ धो लो। हस्ते पुष्पाक्षतान् गृहीत्वा फिर से हाथ धोने के बाद पुष्प की पंखुड़ी पुष्प अथवा चावल हाथ में ले लो। मंगल मंत्रान पठेयुः। सभी लोग हाथ जोड़ करके अपने मंगल की कामना करेंगे। घर में मंगल हो, जीवन में मंगल हो, परिवार में मंगल हो, सदस्यों में मंगल हो, ऐसी कामना करते हुए सब लोग हाथ जोड़ लो। हरि ओम मां विश्वानि देवदावि दत्तुरितानि परसुवाजत भद्रान्तन्न आसुवाद्यौः। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शशि पुरंदराभ्यां नमः। ओम माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्ध बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। विश्वेशं माधवं ढुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवां वन्दे काशीं गंगां भवानी मणिकर्णिका वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरा सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकामार्थ सिद्धये। देवी मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। कर्म प्रधान देवताभ्यो श्री बालाजी हनुमते नमः। सामने छोड़ दें, जहाँ भगवान को आसन दिया वहाँ पर छोड़ दीजिएगा। पुष्पों को छोड़ दें, भगवान के सन्मुख में छोड़ दें। यदि भगवान का कोई आसन नहीं दिया तो एक कटोरी में एक सुपारी रखकर थोड़ा तिलक लगाकर भगवान को आसन दे दें। जो घर पर बैठे हुए लोग हैं उन्होंने सारोट के ऊपर हनुमान भगवान को आसन दिया होगा, वहाँ पर छोड़ दें। अगली बार में एक ध्यान रखना है, जिस हनुमान जी महाराज का पूजन करना है उनका चित्र, बागेश्वर धाम का चित्र अथवा किसी बालाजी की मूर्ति का विग्रह मूर्ति आप तैयार रखना। अगली बार उनका पूजन करवा देंगे तो वो आपके घर पर पूजा की मूर्ति के रूप में हमेशा जीवन भर के लिए रहेंगी। अथवा चित्र रख लेना, क्षमता नहीं सामर्थ्यता नहीं तो चित्र ले लेना बागेश्वर धाम का, अथवा ऑनलाइन निकाल लेना, उसको आप तैयार रखना। अगले बार में उन्हीं का पूजन करना तो उसमें तेज आएगा, अंश आएगा। उस तेजोमय अंश के साथ वह विग्रह अपने घर पर आप पूजन करने के लिए रखेंगे तो उसका
पूजा करने का प्रभाव भी अत्यधिक पड़ेगा और उनकी पूजा करने से आपको आशीर्वाद भी मिलेगा और वह तरह तरह की लीलाएं करने का अनुभव भी आपको कराएंगे। आपकी जैसी ही श्रद्धा और आस्था बढ़ेगी वैसे ही उस विग्रह से भगवान का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। तो अभी वर्तमान में कटोरी में सुपारी रख करके भगवान को प्रणाम करके हनुमान जी मान करके उनका पूजन करें। अब हाथ में चावल ले लो, हल्दी ले लो, फिर से दक्षिणा ले लो। दक्षिणा जो भी है वो ले लो, रख लो। आपके पास यदि दक्षिणा नहीं है तो आप चिंता मत करो, हम सबके बदले में दक्षिणा यहाँ से ले लेते हैं। बाद में यह दक्षिणा आप जब रख लें तो जो घर पर ऑनलाइन बैठे हुए हैं वो बाद में हो सके तो ऑनलाइन दक्षिणा अन्नपूर्णा भंडारे में, बेटियों के विवाह में अथवा स्वास्थ्य सेवा के लिए अर्पण कर देना, या किसी दीनहीन गरीब को यदि तुम्हारे आसपास है उसको दे देना, ऐसा कर सकते हैं। इस दक्षिणा का इससे बेहतर सदुपयोग कुछ भी नहीं होगा। और किसी के पास यदि कुछ भी नहीं है तो मन में बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके बदले हम संकल्प ले रहे हैं और आपके बदले हम दक्षिणा रख रहे हैं। आपकी ही दक्षिणा हम आप रख रहे हैं, अपनी नहीं रख रहे हैं, इसलिए मन को खिन्न ना करें। अथ संकल्पहा, दाहिने हाथ पे रख लो। परिवार के लोग नीचे से हाथ लगा सकते हैं, बच्चे भी उसी हाथ में, मुखिया के हाथ में हाथ रख सकते हैं अथवा फिर अलग अलग भी रख सकते हैं। और जैसे ही संकल्प बोलें तो 3 बार ओम विष्णु, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। फिर से बोलो ओम विष्णवे, इस मंत्र को 3 बार बोलो। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम श्री वागेश्वराय नमः, ओम श्री सन्यासी देवाय नमः, ओम श्री वागेश्वर महादेवाय नमः, ओम श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हे द्वितीय परार्धे विष्णुपदे श्री श्वेतवाराह कल्पे जम्बूद्वीपे भूरलोके भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तैक देशांतर्गत मध्य प्रदेशे छतरपुर मंडलांतर्गत गढ़ा नाम के ग्रामे श्री बागेश्वर धाम सिद्धपीठ स्थले। जो जहां बैठे हैं ऑनलाइन घर बैठकर कर रहे, वो अपने शहर का नाम और अपने गांव का नाम अलग अलग लें। विक्रम सके, विक्रम शके, बौद्धावतारे, बौद्धावतारे, अस्मिन् वर्षे, अस्मिन् वर्षे, रौद्र नाम के, रौद्र नाम के, संवत्सरे, संवत्सरे, श्री सूर्ये, श्री सूर्ये, उत्तरायणे, उत्तरायणे, ग्रीष्म ऋतौ, ग्रीष्म ऋतौ, महामांगल्य महामांगल्य प्रद मासोत्तमे, मासोत्तमे, पुण्य पवित्र, पुण्य पवित्र, अधिक, अधिक, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, मासे, मासे, पुरुषोत्तम मासीय, पुरुषोत्तम मासीय, कृष्ण पक्षीय, कृष्ण पक्षी, अद्य अद्य, चतुर्थ्याम, चतुर्थ्याम, तदुपरि, तदुपरि, पंचम्याम, पंचम्याम, सहयुग्म, सहयुग्म, तिथौ, तिथौ, अद्य, अद्य, जीववासरे, जीववासरे, उत्तराषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, नक्षत्रे, नक्षत्रे, शुक्ल योगे, शुक्ल योगे, ववकरणे, ववकरणे, मकर राशि, मकर राशि, स्थिते, स्थिते, श्री चंद्रे, श्री चंद्रे, वृष राशि, वृष राशि, स्थिते, स्थिते, श्री सूर्ये, श्री सूर्ये, कर्क राशि, कर्क राशि, स्थिते, स्थिते, श्री श्री देवराज, देवराज, गुरौ, गुरौ, शेषेषु, शेषेषु, ग्रहेषु, ग्रहेषु, यथा यथम, यथा यथम, राशि, राशि, स्थान, स्थान, स्थितेषु, स्थितेषु, सत्सु, सत्सु, एवं, एवं, ग्रह, ग्रह, गुण, गुण, गण, गण, विशेषण, विशेषण, विशिष्टायाम, विशिष्टायाम, शुभ पुण्य काले, शुभ पुण्य काले, गोत्र, सभी लोग अपना अपना गोत्र ले ले। हाँ, सभी लोग अपने गोत्र का नाम कहें, सभी लोग अपना अपना नाम ले। कहिए सकुटुंब, सकुटुंब, सपरिवार, सपरिवार, सहितः, सहितः, अहम, अहम, मम, मम, आत्मनः, आत्मनः, श्रुति, श्रुति, स्मृति, स्मृति, पुराणोक्त, पुराणोक्त, पुण्य फल, पुण्य फल, प्राप्त्यर्थम, प्राप्त्यर्थम, मम च, मम च, परिवाराणां, परिवाराणां, सर्वेषां, सर्वेषां, जनानां, जनानां, जन्म कुंडल्यां, जन्मकुण्डल्यां, सूर्यादि, सूर्यादि, नवग्रहाणां, नवग्रहाणां, अनुकूलता,
अनुकूलता सिद्ध्यर्थम विशेषतः मम गृहे सुख शांति नित्य कल्याण स्थिर लक्ष्मी उत्तरोत्तर वृद्धि अर्थम सर्वविध रक्षार्थम सर्वविध कल्याणार्थम मम च परिवारम प्रति परकृत यंत्र परकृत मंत्र परकृत तंत्र सावर मंत्रादिकम दूरी करणार्थम गृहे भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी ब्रह्म राक्षस आदि सर्व उपद्रव शांति अर्थम च मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन स्तंभनादि समस्त बाधादि दूरी करणार्थम विशेषतः स्थिर लक्ष्मी उत्तरोत्तर वृद्धि अर्थम सर्वविध रक्षार्थम सर्व मनोकामना प्राप्ति अर्थम सर्वाबाधा विनिर्मुक्ति पूर्वक दीर्घायु यश कीर्ति प्राप्ति अर्थम आर्थिकोन्नति भाग्योन्नति पद प्रतिष्ठादि वृद्धि अर्थम सर्वविध कल्याणार्थम परात्पर परतरस्य रामदूतस्य श्री बागेश्वर बालाजी हनुमतः एवं श्री सद्गुरुदेवानां श्री सन्यासी देवानाम गुरुदेवानाम अचल कृपा प्राप्ति अर्थम च अद्य षष्ठ हवन यथा विधि बटुक भैरव सिद्ध कुंजिका हनुमत कवच श्रीमत गोस्वामी तुलसीदास कृत हनुमान चालीसा एवं विशेष विविध मंत्रादि यथा उपलब्ध सामग्री पूजन पूर्वक तिल आज भी हवनम च अहम करिष्ये। भगवान के पास छोड़ दीजिएगा। दूरम संकल्प सिद्धिरस्तु संकल्प सिद्धिरस्तु संकल्प सिद्धिरस्तु ओम जज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवान्तदुष्टस्य मैते दूरंगमं ज्योतिघं ज्योतिरेकान्तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। संकल्पितार्थ सिद्धिरस्तु ओम मागणानंत गणपतिगो हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगो। हाथ में हल्दी चावल और पुष्प ले लें। हम बताते जाएंगे, आप एक एक करके सभी देवताओं का आवाहन करते जाएंगे। सबसे पहले गणेश भगवान और अंबिका जी का ध्यान करके उनको बुलाएं कि आप पधारें। अथ मंत्र हरि ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो भ्रातेभ्यो भ्रातपतिभ्यो नमो नमो गृहेभ्यो गृहपतिभ्यो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमः। भूर्भुवः स्वः गणपतये नमः। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः। नयति कश्चन पूर्ववाड्वा अंबिकायै नमः। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ध्यायामि ध्यानार्थे आवाहनार्थे आसनार्थे च पुष्पाक्षतान् समर्पयामि। ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा बन्धमानस्तदा शास्त्रे जजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे हवोद्युर्लगो समान आयुः प्रमोक्षीः। अस्मिन् कलशे वरुणं शाङ्गं परिवारं शाविदं रतिगम् आवाहयामि स्थापयामि। अपां पदे वरुणाय नमः। छोड़ दीजिए। जहाँ सुपारी है गणेश अम्ब का ध्यान करके स्पर्श कर लीजिए। लोटा को, जल का लोटा को स्पर्श कर लो, उसमें कलश भगवान को प्रणाम कर लो, उनका आवाहन करो। इसके बाद में पुनः पुष्प पंखुड़ी चावल लेकर के भगवान श्री राम जी, हनुमान जी, भगवान श्री राम जी, कुलदेवी देवता, बागेश्वर बालाजी, सन्यासी बाबा और हनुमान जी, इनका ध्यान करो और इनका आवाहन करो।
कुल देवी देवताओं का करो, भगवान श्री सीताराम जी का सापरिवार सहित ध्यान करो, और इसके बाद में बालाजी का ध्यान करके सन्यासी बाबा का ध्यान करो कि आज फिर पधारो हवन में, हमारे पूरे परिवार पर कृपा करो। अथ मंत्रः। नीलाम्बुजगश्यामलकोमलाङ्गं शीताशमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। सपरिवाराय रामचन्द्राय नमः। ध्यायामि ध्यानार्थे पुष्पाक्षतान् समर्पयामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम हनुमानंजनीशो नरवाय पुत्रो महाबला श्रीरामेष्टापालुगा पिंगाक्षो मद विक्रमा उदत्कमणश्चैव सीताशोकविना लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवशदर्पः। हनुमते नमः। श्री बालाजी हनुमते नमः। श्री बागेश्वराय नमः। ध्यायामि ध्यानार्थे पुष्पाक्षतान् समर्पयामि। ओम ब्रह्मजनल्यालं प्रथमं पुरस्ताद्विषेमतः सुरचोभ्येन आवह शब्दन्या उपमा अजविष्ठाः सदस्य जोनिमसदस्य विवः। सांगाय सपरिवाराय स्थानगण सहिताय श्री सन्यासी देवाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः भगवते भद्रायै नेतापणतास्मता त्रिगुणात्मिकायै भगवत्यै श्री स्थान अधिष्ठात्रे कुलदेव्यै नमः। ध्यायामि ध्यानार्थे पुष्पाक्षतान् समर्पयामि। ओम नमः संभवाय च मयोद्भवाय च नमः। शंकराय च मयस्कराय च नमः। शिवाय च शिवतराय च सांगाय सपरिवाराय श्री श्री बागेश्वराय नमः। बागेश्वर महादेवाय नमः। ध्यायामि आवाहयामि इमानि गन्धादिपचारान् समर्पयामि। ओम अन्नपूर्णेश दापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बान्धवा से भक्ता च सूर्यसो भुवनत्रया। भगवत्यै अन्नपूर्णायै नमः। ध्यायामि ध्यानार्थे पुष्पाक्षतान् समर्पयामि। हस्ते पुष्पाक्षतान् गृहीत्वा ओम ग्रामदेव्यै खेरमातायै नमः। स्थानदेव्यै नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। समस्त ग्राम देवता श्री बागेश्वर धाम सिद्धपीठ स्थल समस्त देवी देवताभ्यो नमः। ध्यायामि ध्यानार्थे आवाहनार्थे आसनार्थे च पुष्पाक्षतान् समर्पयामि। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानुरदेवो मृषदोबुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। सूर्यादिग्रहेभ्यो नमः। ध्यायामि ध्यानार्थे आवाहनार्थे च पुष्पाक्षतान् समर्पयामि। समर्चना। सभी लोग 5 बार जल घुमा करके 5 बार जल ले लें, घुमाएं। तब तक यहाँ के जो सेवादार हैं वो कैमरा साउंड इनके ऊपर थोड़ी थोड़ी पॉलीथिन डाल दें, और एक छाता यहाँ के लिए भी रख लें। थोड़ी बूंदाबांदी होगी तो आपको दिक्कत जाएगी, इसलिए पहले से ही तैयारी रखें। जल ले लें। 5 बार जल का आचमन करके भगवान को मनी मन में कामना करें कि हमने राम जी को, हनुमान दादा को, बागेश्वर बालाजी को, सन्यासी बाबा को, कुल देवी देवताओं को जो बुलाया है उनको स्नान करवा रहे हैं। ओम देव 5 बार जल छोड़ें। प्रथमे श्रीनोर्बाहुभ्यां पूषणो हस्ताभ्याम् एतानि पाद्यर्घाचमनीय स्नानीयानि पुनराचमनीयानि जलं समर्पयामि। वस्त्रां कलावा तोड़े और भगवान के पास वस्त्र चढ़ाएं। कलावा तोड़ करके मौली धागा जो होता ना तोड़ करके। ओम सुजातो ज्योतिका सहधर्म परो धमादद्वः पादो अग्नेपरो बकोषं विभावसो। वस्त्रार्धे मांगलिक सूत्रं दन्दे आचमनीयं जलं समर्पयामि। ब्रह्मजनल्यानं प्रथमं पुरस्ताद्विषेमतः सुरचोभ्येन आवह शब्दन्या उपमा अजविष्ठाः सदस्य जोनिमसदस्य विवः। एक बार जल का आचमन करके छोड़ दें, और इसके बाद में जनेऊ यज्ञोपवीत है वो उठाएं, और यज्ञोपवीत नहीं है तो मौली धागा कलावा को गोला करें
और भगवान को यज्ञोपवीत बना करके चढ़ाएं। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापते यस्सैलं पुरस्तादायुष्मग्रं प्रतिपञ्चसुब्रं यज्ञोपवीतं परमस्तु तेजः। यज्ञोपवीतमस्यन्यस्तवायन्योपवीतेनोपनहजामि तदन्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि उपास्मै गायता नरः पवमानायिन्दवे अभिदेवा यक्षते आतदन्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि चंदनानुलेपना। एक बार पुनः जल का आचमन करें और जल के आचमन के साथ छोड़ दें। सामने में चंदन लें यानी तिलक, उसमें थोड़ा जल डालें। जल डालने के बाद में भगवान को तिलक लगाएं। गणेश भगवान को, हनुमान जी को, राम जी को थोड़ा थोड़ा तिलक लगाएं। ओम तुवांगंधर्व अगनौ स्वामेन्द्र स्वामृहस्पति त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान्ष्मादमुच्यत अक्षन्नमी मदन्तः प्रिया अधोगता अधोगतभानवो विरानविषयामते जो जान्विन्द्रते हरि ओखदीः प्रतिमोदवं भवते प्रसोवरेः अस्वा इव सचिवरे प्रेरुदः पारश्नवः। सभी लोग चंदन, अक्षत और पुष्प चढ़ा देंगे सामने। चावल यानी अक्षत यानी चावल लें, फिर जैसे तिलक लगाया वैसे थोड़ा थोड़ा अक्षत चिपकाएं, लगाएं। ओम मा अक्षताच सुरश्रेष्ठा पुष्पम पुष्पमालांच ओखदीः। फूल जो भी हो, थोड़ा फूल हो तो ठीक है, फूल की पंखुड़ी आप चढ़ाएं। ओखदीः प्रतिमोदवं भवते प्रसोवरेः अस्वा इव सचिवरे प्रेरुदः पारश्नवः। गन्धाक्षरपुष्पाणि पुष्पं पुष्पमालांच सेवन्ति गावकुलचम्बकपाटलाब्जे पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवाह तुलसीदलमञ्जरे भेस्त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। पूर्वाङ्कुरान् बिल्वपत्राणि नानापरिमलशोभाद्रव्याणि च आवीरं च गुलालं च चोवाचन्दनमेव च। चंदन, हल्दी जो भी है थोड़ा थोड़ा भगवान को लगाएं। अवीरं च गुलालं च चोवाचन्दनमेव च अवीरेणाजितो देवा अधः शान्तिं प्रयच्छ मे सिन्दूराम्। हनुमान दादा वाला सिंदूर हो तो वो लगाएं, नहीं तो तिलक लगाएं, चढ़ाएं। फिर सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सौवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृह्णामि। सौभाग्यद्रव्याणि सिंदूराणि समर्पयामि। ओम त्र्यंबकं जयामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्। नैवेद्यं पुरतो निधाय धूपम दीपम। ओम दीपक लें, आपके बदले धूप हम दिखा देते हैं जो यहाँ बैठे, पर जो घर पर बैठे वो धूप जलाएं, दीप जलाएं। भगवान की धूप से आरती करें, फिर दीप से आरती करें, सबको धूप दीप दिखाएं। ओम ब्रह्मणोस्य मुखम प्रज्वलित कर लें, हाथ में ले लें ऐसे और ऐसे भगवान को दिखाएं। ओम ब्रह्मणोस्य मुखमादित्वाहुराजन्यः कृतः ऊरु तस्य पद्भ्याकुशूद्रो अजायत। चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत। श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादतिरजायत। धूपमाघ्रापयामि प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि हस्त प्रक्षालना। हाथ धो लें। नैवेद्य पात्रे पुष्पादिकं क्षिपेत। प्रसाद के रूप में मीठा, शक्कर, फल जो भी आपके पास हो वो प्रसाद लें, भगवान को अर्पण करें। प्रेम पूर्वक भगवान से प्रार्थना करें। प्रेम रसिया मन बसिया रुच रुच भोग लगाओ रसिया। सीताराम आइए बागेश्वर धाम आइए, हमारे भोजन के भोग लगा जाइए। ऐसी कामना और प्रार्थना करते हुए भगवान को प्रसाद पवाएं। आवाहित देवताओं को प्रसाद पवाएं। अथ मंत्र। ओम स्वाधिष्ठाया मधिष्ठाया पवनवनो मधाराय इंद्राय पादवे नैवेद्यं निवेदयामि सत्यं वर्धेन प्रसिञ्चामि धेनुमुद्रां प्रदर्श्य ग्राणमुद्रां प्रदर्शयितो मुखप्रक्षालनार्थे हस्तप्रक्षालनार्थे च गङ्गोदकम्। ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समान ब्रह्मणे नमः। मुखप्रक्षालनार्थे हस्तप्रक्षालनार्थे च गङ्गोदकं समर्पयामि। चंदन लें, छोटी उंगली के बगल में जिसमें आपने धारण किया पैंती को, जो पवित्र उंगली कहलाती है, अनामिका उंगली, छोटी उंगली के बगल में जहाँ पर आपने जो है तिलक लगाया था, उन दोनों उंगलियों में, दोनों हाथों की उंगलियों में थोड़ा थोड़ा तिलक लगा लें। ओम अग्गो सुना। और तिलक लगाने के बाद में आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, तिलक लगाने के बाद में दोनों हाथ को क्रॉस कर दें ऐसे। हाँ, और क्रॉस करने के बाद में अंगूठा लगा करके तिलक को भगवान की तरफ
छिड़कना है जब पंडित जी मंत्र बोले। ओम अग्गो सुनाते अग्गो सोहो प्रचदां बरुखा बरुहो गन्धसे सोममवतु मदाय रसो वच्युतः क्रोधनानान्ते कुङ्कुमालेपनं समर्पयामि फल ओम मा जाः फलनिर्जा अपला अपकुपाजा च पुष्पिणेः बृहत्पदप्रसोदास्तानो मोञ्चन्वकुंहसः भगवानार्दे ताम्बूलपत्रं पूगफलं मैलालौङ्गादिकं समर्पयामि दक्षिणाम् दक्षिणा भगवान को चढ़ा दें। ओम जद्दत्तांजद परादारंजद बोर्दंजा च दक्षिणाः तदग्निर्वैर्वकर्मणः स्वदेवे कुनो ददतो दक्षिणांच प्रदक्षिणाम दक्षिणा चढ़ाने के बाद में दोनों हाथों को बाएं हाथ के ऊपर थोड़ा सा दाहिना हाथ रखें और प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा जो कहते हैं, तो हम उठ तो नहीं सकते पूजा के मध्य में, इसलिए हाथ से ही परिक्रमा करने का विधान है। प्रदक्षिणा 3 ओम बार यानि करें। कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे प्रदक्षिणां समर्पयामि मंत्र पुष्पांजलिः ओम जदने हाथ में पुष्प ले लें सभी लोग, पुष्प की पंखुड़ी ले लें और अब पुष्पांजलि होगी। ओम जदने नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सजन्तरिद्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः शरणकमलेषु मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि ओम अद विशेषार्घः पुष्प को भगवान के चरणों में छोड़ दें। एक कटोरी लें, यदि खाली कटोरी ना हो तो प्लेट लें। प्लेट में थोड़े पुष्प की पंखुड़ी डालें, थोड़े चावल डालें और जल डालें। सुपारी अतिरिक्त हो तो सुपारी रख दें, ना हो तो इतनी सामग्री को डालने के बाद जल की मात्रा थोड़ी ज़्यादा डालें और डालने के बाद फिर धीमे धीमे धार के रूप में भगवान गणेश के नाम से अर्घ देना है। इसलिए आप कटोरी में, प्लेट में अथवा गिलास में जितना हो सके जल डालें, पुष्प डालें, चंदन डालें और चावल डाल दें। ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक रक्षका भक्तानां भयं कर्ता त्राता भगवान् द्वय मातृका सिन्धो सार मातृका प्रभो वरदस्त्वं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थं अनेन सफल अर्घेण फलदः अस्तु संकल्पित मनोकामना प्रदोस्तु सदा मम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमत् गणाधिपतये नमः इदं विशेषार्घं समर्पयामि अध प्रार्थयेत। हाथ में पुष्प लेकर भगवान श्री गणेश जी से, राम जी से, हनुमान दादा से, सन्यासी बाबा से, अपने कुल देवी देवताओं से प्रार्थना करो। हमसे जो भी चूक हुई हो सामग्री में, मंत्र में, व्यवस्था में, भाव में, क्षमा करो। हम आपके ही दास हैं, सदा आपके ही दास रहेंगे। हमारी पूजा स्वीकार करो और पूजा का फल हमें दो और हमारे जीवन में अपनी कृपा करो, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा मांगो, पूजा के लिए प्रार्थना करो। संपूजकानां परिपालकानां जितेन्द्रियाणां च तपोधनानां देशे च राष्ट्रे च कुले च राज्ञा करोतु शान्तिर्भगवान् गणेशः। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातः जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। नमो नमस्ते बडिगप्रभाय नुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय सुभाषहस्ताय जजास जलाधिनादाय नमो नमस्ते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आवं भूर्भुवः स्वः गणपत्याद्या वाहिदेवताभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वक चरणकमलेषु अनन्तकोटि नमस्कारान् समर्पयामि। नमस्करोमि हस्ते जलमादाय। वहीं सामने छोड़ दो। हाथ में, दाहिने हाथ में जल रखो थोड़ा सा अनया, और जल रखने के बाद में जो आचार्य जी बोल रहे हैं वो आप भी दोहराओ। अनया पूजया गणपति आदि पूजित देवाः प्रीयन्तां न मम। छोड़ दें, माथा टेक के प्रणाम करें। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्तु प्रयत्नेन मया कृतः। भगवान को प्रणाम कर लें। वहीं से
हनुमान दादा को, बागेश्वर बालाजी को, सन्यासी बाबा को, अपने अपने कुल देवी देवताओं को प्रणाम करके प्रार्थना करो कि आपके अलावा कोई नहीं है। हमारे घर पर विराजो, हमारे जीवन में आओ, इस भवन पर बैठो। इस घर में, भवन में जो भी नकारात्मकता हो, नेगेटिविटी हो, हाय लगी हो, ईर्ष्या से ग्रसित लोगों की नज़र बैठी हो, हम पर दया करो, हमारा हवन स्वीकार करो और जीवन भर आपके चरणों में वेद परंपरा, आचार्य परंपरा, शास्त्र परंपरा के अंतर्गत हम अपना जीवन जिएं। ऐसा हमें आशीर्वाद दो, ऐसा धन धान्य दो कि हम धर्म कर सकें, हम परमार्थ के मार्ग पर चल सकें, हम दूसरों का भला कर सकें, हम जीवों की सेवा कर सकें। ऐसी हमें मति दो, ऐसी हमें गति दो और हमारे पूरे परिवार को एक रखो ताकि घर में खूब प्रसन्नता बनी रहे, हंसी खुशी बनी रहे, काया निरोगी रहे, घर में माया रहे और बालाजी आपकी छत्र छाया रहे। ऐसी प्रार्थना हनुमान दादा से, सन्यासी बाबा से, जो भी बैठे हैं, जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं, अपने पूरे परिवार के सदस्यों के लिए भगवान से करो। अब हवन की तैयारी, अग्रिम प्रज्वालित, हवन की तैयारी करो, लकड़ियां लगाओ। यहीं रख लो, हम थोड़ा पीछे हो जाए। कौन है यहाँ पर नीचे? मुनि बाबा ठीक हो? हवन की लकड़ियां लगाओ और लकड़ियां लगाने के बाद में प्रज्वलित करना है। एक साथ सभी मत लगाना, बाद में दिक्कत जाएगी। थोड़ा लगाओ, फिर कपूर रखो, फिर थोड़ा लगाओ ताकि हवन ठीक से हो सके। थोड़ा सा आप भी थोड़ा सा ऐसे पीछे थाली पीछे, हाँ पूजा की थाली पीछे। अग्नि प्रज्वलित करो, कपूर लगाओ। प्रज्वलित होने के बाद में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, इन तीनों के नाम से जल छोड़ो, तिलक लगाओ, पुष्प लगा चढ़ाओ और तिलक करने के बाद में माँ महाकाली, माँ महालक्ष्मी और माँ महासरस्वती, इन तीनों के नामों से आप अग्नि में तिलक चंदन करें। ओम अग्नेन्दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवाम् आशादयादि शतमंगलनामाग्नये नमः। ध्यायामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि गन्धादपि सम्पूजयितो गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि नैवेद्यं निवेदयामि। एक मीठा हवन में एक अग्नि। इसके बाद में थोड़ा सा प्रसाद चढ़ाओ अग्नि में, शक्कर, मीठा जो भी आपके पास हो यथाशक्ति, और थोड़ा सा घी। नैवेद्यम निवेदयामि नैवेद्यांते पंच प्राणाहुति होमः। घी रख लो और घी को एक बार नहीं, आपको 5 बार, जब आचार्य जी बोलेंगे तो 5 बार घी डालना है। पंच प्राणाहुति होमः। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम शमानाय। स्वाहा। 2 बार जल मुख प्रक्षालनार्थे हस्त प्रक्षालनार्थे च गंगोदकम। एक बार जल का आचमन करके छोड़ दें। ओम गंधात् नहीं, क्षतपुष्पाणि। अग्नि में जल नहीं छोड़ना है, अग्नि के बाहर छोड़ना है, अग्नि में जल नहीं छोड़ना। कृताया पूजाया साद्गुण्यार्थे तब दक्षिणांच समर्पयामि चतुर्भिश्च द्वाभ्यां पंचभिरेव च हूयते च परद्वाभ्यां तस्मै होमात्मने नमः तस्मै यज्ञात्मने नमः। हस्ते जलमादाय, हाथ में जल लें,
अनया पूजया अग्निवैश्वानरः प्रीयता नमः। प्रजापति मनसाध्यात्मा। कितनी बार? अब फिर से थोड़ा घी लें, घी ना हो तो डब्बा से भी, ज्यादा ना हो तो छिटकी, नहीं तो जितना हो सके यथाशक्ति अनुसार 4 बार आहुति और घी की देंगे। प्रजापति मनसाध्यात्वा ओम स्वाहा इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः। हस्ते जलमादाय फिर से हाथ में जल लें। इमानी हवनीय द्रव्याणि या यक्षमाण देवताः ताभ्यस्ताभ्यो मया वर्त्यक्तन्न मम यदा दैवतानि सन्तु वराहुति होमाः। गणेश और अंबिका का ध्यान करके 2 आहुति, एक आहुति, एक गणेश जी का, एक अंबिका का। फिर से घी को 2 बार आहुति देनी, एक आहुति गणेश जी की और एक आहुति अंबिका माता की। ओम मा गणानंदवा गणपति गुहवा महे प्रियानंदवा प्रियपति गुहवा महे निधिनांदवा निधिपति गुहवा महे पदो मम आहम जानि गर्भधमात्मजासि गर्भधम्मा स्वाहा। ओम अंबिके पालिके नमानयदि गच्छना सठसर्वकाहानुवद्रिकांगाम्बीलवासने मा स्वाहा। सूर्यादि ग्रहों का ध्यान करके ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्यञ्च हिरण्येन सवितारथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्। सूर्यादि नवग्रहेभ्यः स्वाहा। उसके बाद तिल जवा चावल घी शक्कर रख लें। 2 उंगलियां मध्य की उंगली यानी बीच वाली और उसके बाद में जो पवित्र उंगली है जिससे तिलक आदि लगाते हैं, जिसमें आपने वो पहना, उन 2 उंगलियों में आहुति लेना है। और जब स्वाहा बोलें तो अंगूठा से खिसका के डालना है, ऐसे छिटकना नहीं है और ऐसे 4 उंगलियों से नहीं भर के डालना। भगवान को आहुतियाँ इन 2 उंगलियों में थोड़ा थोड़ा आहुति लेकर के अंगूठे से खिसका के डालना, अथवा फिर बिना अंगूठे से खिसकाए भी डाल सकते हैं। और स्वाहा भी कहते जाना जब आचार्य जी बोलें तब। अब ले लीजिए, तैयार हो जाएं आहुतियों के लिए। ओम अघोरेभ्यो दघोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्रुद्रूपेभ्यः स्वाहा। ओम अघोरेभ्यो दघोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्रुद्रूपेभ्यः स्वाहा। ओम अघोरेभ्यो दघोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्रुद्रूपेभ्यः स्वाहा। ओम अघोरेभ्यो दघोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्रुद्रूपेभ्यः स्वाहा। ओम ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय शतम नमः भगवते भद्राय नेता प्रदास्मदां स्वाहा। ओम शिवाच स्वाहा। ओम श्रद्धे प्रवक्ष्यामि कुंजिका द्रोतमोत्तमं येन मंत्र प्रभावेण चंडी जावास्वो वे स्वाहा। कवचम नारगलास्तोत्रम कीलकम नाराजकम सुसूर्यां स्वाहा। ओम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलं लभेत अधिवितरं देवी देवानां स्वाहा। गोपनीय प्रयत्नेन स्वयोनिपार्वती मारणं मोहनं वत्सवस्तमरोचनादिनादिकं स्वाहा। वाडमात्रेण संसिद्ध्येत कुंजिकाय स्तोत्रमोत्तमं स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे क्लों ह्रूं क्लीं जूं सा ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल पर ज्वल पर ज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे ज्वल हं सं लं जं भट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे क्लों ह्रूं क्लीं जूं सा ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल पर ज्वल पर ज्वल ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे ज्वल हं सं लं जं भट स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे क्लों ह्रूं क्लीं जूं सा ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल पर ज्वल पर ज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे ज्वल हं सं लं जं भट स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे ओम क्लों क्लीं जूं सा ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल पर ज्वल पर ज्वल ऐं ह्रीं चामुण्डाय विचे ओम हं सं लं जं भट स्वाहा। नमस्ते रुद्रपिण्डे नमस्ते वर्धिनी वागडहारिणे नमस्ते वरदारिणी स्वाहा। नमस्ते सुभद्रे चारुबाहुद्री जागृतं महादेवी जपं सिद्धिपुरुषमे स्वाहा। ओम ऐं कीलाय श्रीरूपाय हिंकारे प्रतिपालिका क्लीं कारे कामरूपिण्डे बीजरूपे नमोस्तुते स्वाहा। ओम चामुण्डा जनकाति चाये कारे
वरदाने वरदाने विचे चावदा नित्यं नमस्ते मंत्रूपिणी स्वाहा ओम ह्रीं धूम धृते पति वामे वाग्दे श्री क्रां क्लीं गुरु कालिका देवी शाम श्रीं धूम गुरु स्वाहा ओम ओंकार गुंडे जप जप जपनादने ओम ब्रह्मी देवो वाणी ते नमो नमः स्वाहा ओम अंकंचन तंतं पव्यं संभीं तुम ऐं हम चम जागम थोड़ा थोड़ा तीर्थं गुरु गुरु स्वाहा ओम पापी पार्वती पूर्णा खाम किं कुंगे चरित्रा साम सिम सुम सस्ति देव्यामत सिद्धि पुरुष में स्वाहा ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय शतं नमः प्रकृते भद्राय नेता प्रसाद सदा स्वाहा ओम ह्रीं बटुकाय बुद्धारणाय गुरु गुरु बटुकाय ह्रीं ओम स्वाहा ओम ह्रीं बटुकाय बुद्धारणाय गुरु गुरु बटुकाय ह्रीं ओम स्वाहा ओम ह्रीं बटुकाय बुद्धारणाय गुरु गुरु बटुकाय ह्रीं ओम स्वाहा ओम ह्रीं बटुकाय बुद्धारणाय गुरु गुरु बटुकाय ह्रीं ओम स्वाहा ओम ह्रीं बटुकाय बुद्धारणाय गुरु गुरु बटुकाय ह्रीं ओम स्वाहा ओम ह्रीं बटुकाय बुद्धारणाय गुरु गुरु बटुकाय ह्रीं ओम स्वाहा ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुं भट्ट स्वाहा ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुं भट्ट स्वाहा ओम हम हनुमते फट स्वाहा ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुं भट्ट स्वाहा ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुं भट्ट स्वाहा ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुं भट्ट स्वाहा ओम ओम अंजनी सुताय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोक विनाशनाय श्री रामचंद्र कृपा पादुकाय महावीर प्रवर्धनाय ब्रह्मांडनाथाय कामदाय पंचवी मुखवीर हनुमते स्वाहा ओम अंजनी सुताय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोक निवारणाय श्री रामचंद्र कृपा पादुकाय महावीर प्रवर्धनाय ब्रह्मांडनाथाय कामदा पंचमुखवीर हनुमते स्वाहा ओम अंजनी सुताय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोक निवारणाय श्री रामचंद्र पादुकाय महावीर प्रवर्धनाय ब्रह्मांडनाथाय कामदाय पंचमुखवीर हनुमते स्वाहा ओम अंजनी सुताय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोक निवारणाय श्री रामचंद्र कृपा पादुकाय महावीर प्रवर्धनाय ब्रह्मांडनाथ कामदाय पंचमुखवीर हनुमते स्वाहा ओम ओम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणहु रघुवर विमल जसो जोदायक फल चार स्वाहा बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरहु कलेश विकार स्वाहा। सब लोग स्वाहा बोलते जाएंगे और चौपाइयां भी बोलते जाएंगे भाव के साथ में और हनुमान चालीसा से आहुतियां डालते जाएंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस ते लोक उजागर स्वाहा। रामदूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा स्वाहा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी स्वाहा। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा स्वाहा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे स्वाहा। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन स्वाहा। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर स्वाहा। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया स्वाहा। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा स्वाहा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे स्वाहा। लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर सुर लाए स्वाहा। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई स्वाहा। सहस बदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे स्वाहा। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा स्वाहा। जब कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि कोविद कही सके कहाँ ते स्वाहा। तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाय राजपद दीना स्वाहा। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना स्वाहा। युग सहस्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर बल जानु स्वाहा। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जल दिला गए अचरज नाही स्वाहा। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे ते स्वाहा। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे स्वाहा। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना स्वाहा। आपन तेज समारो
आपे तीनों लोक हाकते कापे स्वाहा भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे स्वाहा से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा स्वाहा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे स्वाहा सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा स्वाहा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे स्वाहा चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा स्वाहा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे स्वाहा अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता स्वाहा तुम रोग सायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा स्वाहा तुमरे भजन नाम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे स्वाहा अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई स्वाहा और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई स्वाहा संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा स्वाहा जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई स्वाहा जो सतबार पाठ कर कोई छूटे बंद महासुख होई स्वाहा जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी सा स्वाहा तुलसीदास सदा चेरा की जय नाथ हृदय माडेरा स्वाहा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप स्वाहा ओम हम हनुमते स्वाहा ओम हम हनुमते स्वाहा ओम बागेश्वराय स्वाहा ओम बागेश्वराय स्वाहा ओम सन्यासी देवाय स्वाहा ओम सन्यासी देवाय स्वाहा ओम बम बागेश्वराय स्वाहा ओम बम बागेश्वराय स्वाहा ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट 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 फट स्वाहा ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम ओम एम फट स्वाहा ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम ओम एम फट स्वाहा ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम ओम एम फट स्वाहा 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 ओम आंजनेयाय नमः स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ग्लौम हम क्लीं युम सा ज्वाला ज्वाला जल जल पर जल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वाला हम सम लम छम फट स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ग्लौम हम क्लीं युम सा ज्वाला ज्वाला जल जल पर जल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वाला हम सम लम छम फट स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ग्लौम हम क्लीं युम सा ज्वाला ज्वाला जल जल पर जल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वाला हम सम लम छम फट स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ग्लौम हम क्लीं युम सा ज्वाला ज्वाला जल जल पर जल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वाला हम सम लम छम फट स्वाहा ओम बागेश्वराय नमः बागेश्वराय स्वाहा ओम बागेश्वराय स्वाहा महावीराय स्वाहा सन्यासी देवाय स्वाहा ओम दादा गुरुवे स्वाहा दादा गुरुवे स्वाहा इष्ट देवताभ्यो स्वाहा कुल देवताभ्यो स्वाहा राम देवताभ्यः स्वाहा स्थान देवताभ्यः स्वाहा सर्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यः स्वाहा ओम महावीराय स्वाहा ओम बागेश्वराय स्वाहा ओम बागेश्वराय स्वाहा ओम बागेश्वराय स्वाहा जिनको भी नकारात्मक ऊर्जा ऊपरी बाधा आदि है उन सब के लिए हम श्री सन्यासी बाबा दादा गुरु जी के चरणों में बालाजी के चरणों में प्रार्थना करते कुल देवताओं के चरणों में प्रार्थना करते जिनके ऊपर भी नकारात्मक ऊर्जा है ऊपरी बाधा है नकारात्मक घर में ऊर्जा है उन सब पर बालाजी की कृपा हो उस पर प्रभाव हो उसके पहले आप सब जो रक्षा सूत्र है वो दाहिने हाथ में रख लें जल वृष्टि देखो होने लगी है यज्ञ सफल है यज्ञात भवति पर्जन्य हाँ
यज्ञ का ये परिणाम ही है कि यज्ञ के बीच में यदि बूंदा बांदी और बारिश हो तो समझ जाना जज है। हाँ, और तुम्हारी सफल है। उस पर छाता लगा लो, लाइव बंद ना हो। हमने पहले ही कहा था इसलिए कि पॉलीथिन और छाता रख लेना। हाँ, ढक लो उसको, ढक लो, मशीन को भी ढक लो। हाँ हाँ, जो कलाबा है मौली धागा वो दाहिने हाथ में रख लो आप लोग, दाहिने हाथ, बाएं हाथ में रख लो, ऐसे बंद करो। एक स्क्रीन पर देख लो, ऐसे रखो, ऐसे बंद करो। आचार्य जी मंत्र बोलेंगे। ओम जादा पथनंदाक्षायणा हिरण्यकूटदानिकाय सुमनस्यमानाः तन्म आबधना विशतचारदाय युक्मा जरदष्टिर्जताशाम्मा हेनवन्तो बलिराजा दानविन्दो महाबला तेरत्वं प्रतिपदनामि रक्षेमाचलमाचलो। ये मौली धागा को ऐसे हवन कुंड की तरफ थोड़ा दिखा दो, ओही में न डाल दियो कि दिख गो पूरो, थोड़ा ऐसे दूर से ही दिखा दो। और प्रणाम करके जब भी, अब जब कल आज हवन हो जाए और आपको बांधना हो तो बाद में आप एक दूसरे को बांध सकते, अथवा कल बच्चों को स्कूल जाने के पहले जब आप बांधें तो धागा को प्रत्येक बच्चे के या तो नाप कर, और नाप के ना हो तो दोनों हाथों को इस प्रकार से, शरीर की लंबाई होती है इस हाथ की अंगुली से लेकर इस हाथ की अंगुली तक, ऐसे यदि फैला दिया जाए तो उतनी ही लंबाई निकलेगी जितनी तुम्हारी शरीर की लंबाई है। तो इस उंगली से लेकर के इस उंगली तक मौली धागा लेकर उसको फिर आपको तोड़ना है, और तोड़ने के बाद में फिर आपको अपने दाहिने हाथ पर बांधना है। और बांधते हुए इस मंत्र को आप YouTube पर, रील पर प्ले कर लेना। बागेश्वर धाम के ये जो आज का ऑनलाइन हवन है, तो जैसे ही हवन पूरा हो तो आप अपने अपने विचार जरूर देना। हवन कैसा लगा, आपको क्या क्या लाभ हुआ, इसको जारी रखना है, ऐसी आप प्रार्थना करो भगवान सन्यासी बाबा से कि वो आज्ञा दें। और उसके बाद में अपने अपने विचार जरूर जन जन तक पहुंचाएं, ताकि पूरा भारत वेद परंपरा के प्रति आ सके और हवन हर महीने अपने घर पर कर सके। और जब इसको आप बांधें तो इस मंत्र को आप चालू कर लें जो आचार्य जी बोल रहे हैं, और फिर आप बांधते जाएं। इस प्रकार से क्रम देख लें। ओम जादा पथनंदाक्षायणा हिरण्यकूटदानिका यशुमानस्यमानाः तन्म आबधना विशतचारदाय युक्मां जरदष्टिर्जताशाम्मा हेनवन्तो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबला तेरत्वा प्रतिपदनामि रक्षेमाचलमाचल। हाँ, ये वाले मंत्र को आप करके और बांध लें। सृष्टिकृत होम। हाँ, जो अब हवन सामग्री बची है अपने कुल देवता, अपने गुरु मंत्र के नाम से आहुति डालें। स्वाहा। स्व से डालें। स्वाहा। ओम अग्नये सुष्टकृते स्वाहा। इदम् अग्नये सुष्टकृते नमः। जो भी बचे वो हवन सामग्री लें और ऐसी अपनी तरफ से हवन कुंड में डाल दें। जो भी हवन सामग्री बची है उसको एक मुखिया घर का या कोई भी एक पकड़े और ऐसे अपनी तरफ में करते हुए संपूर्ण हवन कुंड में डाल दें। स्वाहा। यज्ञ नारायण भगवान की जय। ओम भूः स्वाहा इदम् अग्नये नमः। ओम भुवः स्वाहा इदं वायवे नमः। ओम स्वः स्वाहा इदं सूर्याय नमः। ओम त्वन्नो अग्रे वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो अभयानिष्ठाः जनिष्ठो परिणमः सोऽजानो विद्वाद्विकाः स्वाहा इदम् अग्निवर्णाभ्यां नमः। ओम शतवन्नो अग्ने ममो भवति नेदिष्ठो अर्याउघटो विष्णु अक्षुणो वरुणगुराडो बिहिवडीगुंशवो निधि स्वाहा इदम् अग्निवर्णाभ्यां नमः। ओम अयाश्चाग्ने सेन विद्वात् मयासि अयानो जनम वहास्यानो देवी की जगुं स्वाहा इदम् अग्ने ऐसे
तेन ओम जेते शतं वर्णं जे सहस्रं जन्याः पाठावेत्ता महान्ता ते भिन्नोदया सवितोर्विश्वेन चतुर्धा सुर्गा स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रे विश्वेषु विश्वेभ्यः देवेभ्यः मरुद्भ्यः स्वर्गेभ्यश्च नमः ओम उत्तमं वर्णपाशुदिवादिभिर्मुक्ताय था वयमादिवेदवानागशोदिते श्यामश्वा इदं वरुणाय आदित्यादिते नमः ओम स्वाहा इदं नमः। घी को डाल दें। इसके बाद में थोड़ा प्रसाद के रूप में शक्कर या जो भी हो वो तैयार रखें। पवित्रमसि शतधारं वचोः पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वा सवितः पुनादुपशो पवित्रेण शतधारेण सुवाकामधुक्षः स्वाहा इदम् अग्ने वैश्वानराय वसुरुद्रादिदेभ्यः सतक्रतवे सप्तवते अग्ने अद्भ्यश्च नमः वशुरुभ्यो नमः स्रुवेण भस्मानीय। थोड़ी सी अग्नि से भस्म एक कोने की जहाँ की ठंडक हो गई हो वो यदि निकाल सको तो निकालो किसी लकड़ी से। जैसे ये आचार्य जी ने ये शुरुआत से लकड़ी से निकाली, इस प्रकार से थोड़ी सी। अगर ना निकाल सको तो जहाँ की भस्म लग गई तो ऐसे हाथ में लकड़ी लेकर ऐसे स्पर्श करके थोड़ा लगा लें और ऐसे लेकर भगवान को अर्पित कर दें, फिर थोड़ा थोड़ा लगाएं तत्क्षण में। इसका प्रभाव है, पर याद रखें कि अग्नि ना लगा लेना, आग ना हो, केवल भस्म, वो भी अत्यधिक गर्म ना हो, थोड़ा ठंडा करके। मस्तक पे लगा लो, गले में लगा लो, पीछे लगा लो और दोनों कंधों पर थोड़ी थोड़ी भस्म लगा लीजिए। आरार्तिक्याम जो नारियल है उस नारियल में थोड़ा तिलक लगाओ और हाथ में रख लो। नारियल में तिलक लगाओ और हाथ में आप रख लो। पंचमुखी हनुमत कवच के बीज मंत्र निकालो। बाएं हाथ पर रखकर, दाहिने हाथ पर रखकर बाएं हाथ को ऊपर से लगाना है। ये अभी नारियल अभिमंत्रित करके आप हम दे रहे हैं। आपको अपने अपने द्वार पर, मुख्य द्वार पर अथवा दुकान व्यापार के मुख्य द्वार पर लाल रंग के कपड़े में इसको टांगना है। अथ मंत्रः। अब हनुमान जी का पंचमुखी रूप में ध्यान करो और उनसे प्रार्थना करो कि आपका कोई गण, आपकी कोई सेना, बालाजी महाराज सन्यासी बाबा यहाँ पर आकर के इस श्रीफल पर बैठकर हमारे दुकान की अथवा मकान की रक्षा करें। ओम पूर्वकम मुखाय पंचमुख हनुमते टं 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 सकल शत्रु संहारणाय स्वाहा। ओम दक्षिण मुखाय पंचमुख हनुमते करालवदनाय नारसिंह। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः सकल भूत प्रेत दमनाय स्वाहा। ओम पश्चिम मुखाय गरुडाननाय पंचमुख हनुमते मम 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 सकल विषहराय स्वाहा। ओम उत्तर मुखाय वराहाय लं 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 नृसिंहाय नीलकंठमूर्तये पंचमुखे हनुमते स्वाहा। ओम ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय रूम 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 रुद्रमूर्तये सकल प्रयोजन निवारकाय स्वाहा। ओम अंजनीसुताय वायुपुत्राय महाबलाय शीताशोक निवारणाय श्री रामचंद्र कृपा पादुकाय महावीर्य प्रमर्दनाय ब्रह्मांडनाथाय कामदाय पंचमुखी वीर हनुमते स्वाहा। ओम भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकनी डाकन्यांतरिक्ष ग्रह पर्यंत परतंत्रोच्चाटनाय स्वाहा। ओम सकल प्रयोजन निवारकाय पंचमुख वीर हनुमते श्री रामचंद्र वर प्रसादाय जम 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 जम
कवचम स्वाहा। इदं कवचम पठित्वा तु कवचम महापठेन्नरः एकवारं जपेत् स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारकं द्विवारं तु पठेत् नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं त्रिवारं च पठेत् नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभं चतुर्वारं पठेत् नित्यं सर्वरोगनिवारकं पंचवारं पठेत् नित्यं सर्वलोकवशङ्करं षड्वारं च पठेत् नित्यं सर्वदेवशङ्कर सप्तवारं पठेत् नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठेत् नित्यम् अष्टमार्थमं सिद्धिदं नववारं पठेत् नित्यं राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठेत् नित्यं त्रैलोक्यज्ञान दर्शनं रुद्रावृत्तिं पठेत् नित्यं सर्वसिद्धिध्रुवं निर्बलो रोगयुक्तश्च महाव्याधिश्च पीडिता कवचस्मरेणैव महाबलमाप्नुयात्। हाँ, अब माथे से लगा करके प्रणाम कर लें। सभी परिवार के सदस्यों को सबको स्पर्श करा दें। कुल देवी देवताओं को प्रणाम कर लें, उनका आवाहन करें। जो आपके कुल देवी देवता हों, पितृ हों, पूर्वज हों, जो आशीर्वाद देते हैं, रक्षा करते हैं, उनको प्रणाम करके आवाहन करें कि आप लोग भी इस पर बैठो। अथ संकटनाशन गणेश स्तोत्रम। ओम नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजभक्तं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजानन द्वादशेतानि नामानि सन्ध्यं या पठेत् नरः न जपेन्न भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परा विद्यार्थी लभते विद्याधनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं सर्वैर्मादै फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टानां ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। ये नारियल को लाल रंग के कपड़ा में भगवान हनुमान दादा के पास रखो, सामने में रख लें। अभी लाल रंग का कपड़ा भी नहीं होगा तो रख लें, बाद में घर पर जाकर के लाल रंग के कपड़े में बांध करके आपको ये स्थापित करना है। दुकान नहीं है, मकान नहीं है तो पूजा स्थल पर रख सकते हैं, किराए का मकान है तो पूजा स्थल पर रख सकते हैं, अथवा यात्रा में है, यदि फ्लाइट की यात्रा नहीं है वहाँ छोड़ करके इसको पूजा स्थल में अथवा बैग में रख सकते हैं। ये अति प्रभावी होगा और इससे आपको बहुत सकारात्मक, बहुत ही पॉजिटिव सोच, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, ऊर्जा महसूस होगी। ये अपने आप में व्यापार के लिए, काम धाम के लिए बहुत ही अचूक अभूतपूर्व प्रभाव है और घर पर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक एनर्जी, नकारात्मक बाधा आपके घर पर प्रवेश नहीं होगी। आप सब दोनों हाथ जोड़कर भगवान सन्यासी बाबा से प्रार्थना करो, बालाजी से प्रार्थना करो कि जीवन भर हमारी बाहें को पकड़े रहना। उनसे प्रार्थना करो कि हम पर दया करना, हम पर कृपा करना, पूरे परिवार पर कृपा करना, हमारे दिन बदलना, हमारे जीवन को बदलना और हमारे जीवन में सभी सदस्यों पर छत्र छाया बनाए रखना। और आज के हवन का जो फल है वो हम इस प्रकार से प्रार्थना करना चाह रहे हनुमान दादा से और सन्यासी बाबा से कि आपके परिवार में किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, ऐसा हम सन्यासी बाबा से प्रार्थना कर रहे, बालाजी से प्रार्थना कर रहे। छोटे छोटे बच्चे, परिवार के सदस्य लोग जितने भी घर पर हैं, एक एक सदस्य की रक्षा हनुमान दादा करें, बड़े से बड़ा संकट छोटे रूप में निकल जाए, ऐसी प्रार्थना सन्यासी बाबा से कर रहे हैं, हनुमान दादा से कर रहे हैं। इसी जन्म में भक्ति मिले ताकि हनुमान जी की भक्ति करके हनुमान जी को प्राप्त कर सकें, उनके चरणों में जीवन जी सकें। ऐसे तो संसार सागर में प्रपंच लगे ही रहेंगे, जीवन भर भटकना है। दोनों हाथ जोड़ लो, आंख बंद कर लो, नेत्र बंद करके शरीर को एकदम ढीला छोड़ो, एकदम हल्का छोड़ो। लंबी गहरी सांस लो। राम कहते हुए छोड़ो। ऐसा 5 बार प्रयोग करो। फिर से श्वास भरो, जब छोड़ें तो राम कहें एक स्वर में। श्वास भरो, चौथी बार भरो, छोड़ो और 5वीं बार भरो।
और शरीर को एकदम ढीला छोड़ो, नेत्रों को बंद करो और आंख बंद करके दर्शन करो कि हम लोग सब बालाजी के द्वार पर खड़े हैं। लाल लाल मुख है, दोनों तरफ वज्र रखे हुए हैं, माला पहन रखी है, ऊपर से छत्र लटक रहा, मुस्कुराता हुआ चेहरा है, आंखों की पलक बंद हो रही और खुल रही है। और आज सदा सदा के लिए, जीवन भर के लिए हम हनुमान दादा के पास जा रहे हैं, उनके चाकर बन रहे हैं, उनके सेवक बन रहे हैं, उनके भक्त बन रहे हैं। ऐसी कामना मन ही मन करो। और जैसे ही आपने हनुमान दादा के दर्शन किए बागेश्वर बालाजी के, उनके चरणों में लेट गए हो, प्रणाम कर रहे हो, अपनी अर्जियां सुना रहे हो, अपनी आप बीती सुना रहे हो। और उनके ही बगल में जैसे ही तुमने सिर उठाया तो क्या देखा? उनके बगल में लंबी लंबी जटाएं, हाथ में 7 फुट का चमीटा, ऊंची खड़ाऊ पहने हुए, चूड़ा पहने हुए, मुस्कुराता हुआ चेहरा। हनुमान दादा के बगल में कोई और नहीं, सन्यासी बाबा खड़े हुए। उनके दर्शन कर रहे हो, उनके चरणों में लौट गए हो। अब वो तुम्हारे सिर पर हाथ रख रहे हैं, तुम्हारी आंखों से जल बहने लगा, अपनी बीते दिन याद आ गए और तुम उनसे प्रार्थना कर रहे हो। अब वो आशीर्वाद दे रहे कि तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूं, तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूं। और तुम प्रार्थना कर रहे, बाबा हमारा कोई नहीं है, सब मजाक उड़ाते, सब हंसी बनाते, अकेले हैं, दर दर भटक रहे हैं। अब नहीं हमें भटकना, अब हमको यत्र तत्र नहीं जाना, अब हमको कहीं भागना नहीं है, अब किसी दर पे नहीं जाना। आपके चरण पकड़ लिए, आपका दर पकड़ लिया, अब सिर पर हाथ रख दो। सन्यासी बाबा ने आपके सिर पर हाथ रख दिया है। राम राम, दोनों हाथ उठाकर जोर से स्वर करो, राम 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 राम। अब दोनों हाथों को आधा मिनट तक मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, इस मंत्र को बोलो, जरा जोर से मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय। मलते रहो, मंत्र बोलते रहो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय। अब ये हाथ लो दाहिना और ऐसे एकदम सिर के मध्य में बीचों बीच रखो और बायां हाथ ऊपर से लगाओ और थोड़ा सा दबाओ और श्वास गहरी लेकर के ऊर्जा को महसूस करो। एकदम गरम गरम आनंद की अनुभूति होगी।
एकदम गर्माहट लगेगी। तनाव, डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से आप जो परेशान हैं, अत्यधिक कुविचारों से परेशान हैं, जो बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, यदि ये प्रयोग रोज़ सोने के पहले कोई करे, 1 मिनट का प्रयोग है, कैसा भी तनाव हो, कैसा भी डिप्रेशन हो, कैसी भी ओवर थिंकिंग हो, उनमें आराम लगने लगता है। अब सिर पर रखो और गहरी श्वास लेकर के अनुभव करो कि कोई ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही। ज्यादा दबाना नहीं, एकदम धीमे से दबाना। और देखो चारों तरफ से कोई ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, माइंड के, ब्रेन के, दिमाग के सभी तंत्र को खोल रही है और धीरे धीरे मन हल्का हो रहा। धीमे से पहले ऊपर का हाथ खिसकाओ नीचे की तरफ कान के बगल से, फिर नीचे वाला हाथ खिसकाओ और दोनों हाथ जोड़ लो। राम 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 राम। जो सुपारी हैं ये आपको तिजोरी में अथवा पूजा मंदिर में रखना। जो हवन सामग्री भस्म बन गई उसको आपको गमले में घर पर ही रखना ताकि ऊर्जा रोज महसूस कर सको। और जो नारियल है वो द्वार पर, दुकान पर अथवा मकान पर, फैक्ट्री में टांगना है। अगला हवन 17 जनवरी को होगा, क्षमा करो 17 जुलाई को होगा अगला हवन। हमने सीधी साल ही बदल दी 2000। जलवृष्टि तेज हो रही, तब तक आप लोग आरती करें, आरती प्रज्वलित करें और बैठे ही बैठे जिनके पास आरती के लिए दीपक नहीं है वो मोबाइल जला लें, डिजिटल आरती करें और खड़े हो जाएं। ओम आरात्रि पार्थिवगुरजः पितुर्परायि धाम वेदिवः सदा कुशिबृहदेभ्यधिष्ठद आद्वेकं वर्तते तमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं ललाकी की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जग निकट न जावे, अंजन पुत्र महाबल दाये, संतन के प्रभु सदा सहाय, देवीरा रघुनाथ पधाये, लंका जार सिया सुध लाए, लंका सुकोट समुद्र सिखाए, जात पवन सुत बार न लाए, लंका जार असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आन सजीवन प्राण उबारे, पैठ पताल तोर यमकारे, आहि रावण की भुजा उखारे, बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे, सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थारे कपूर छाए, आरती करत अंजना माए, जो हनुमान जी की आरती गावे, बस वैकुंठ परम पद पावे, लंका विध्वंस किए रघुराए, तुलसीदास प्रभु की रति गाए, आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला के, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कदली गर्भ शंभूतं कर्पूरं प्रदीपितं आरार्तिकमहं कुरु मे पश्य मे वरदो भव। गणपत्याद्यावाहि देवताभ्यो नमः। कर्पूरारार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणा पुनवैः देवताभिवन्दनं हस्ताभ्यां ज्योतिवन्दनं आरार्तिक ग्रहणं हस्त प्रक्षालना मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम रामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि
तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च जगा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव शरवं मम देव देव नानासुगन्धपुटपाणि यथा कालोद्भवानि च पुटपाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणः परमेश्वर आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं विधिहीनं चेद् भवेत् क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं चेद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां प्रसीद परमेश्वर। मन ही मन पर सब देवताओं को प्रणाम कर लो, प्रार्थना करो कि पूजा संपन्न हो गई, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो और सब लोग बढ़िया प्रसन्नता पूर्वक हवन कुंड की भस्मी को अपने घर पर रखना है और बहुत आनंद के साथ रहना है। आपको क्या अनुभव हुआ, कैसा लगा? यह षष्ठम ऑनलाइन हवन यूट्यूब चैनल पर आप भेज करके कमेंट्स में हमको बता सकते हैं, हम उसको पढ़ लेंगे और कल से आप कथा शाम 5 बजे के बाद रेड क्रॉस ग्राउंड राजकोट से 3 दिन की कथा सुनने के लिए लाइव तैयार रहें। बागेश्वर धाम चैनल पर हम आपको मिलेंगे 3 दिन तक की कथा के लिए और इन्हीं 3 दिनों के अंतर्गत हम कोशिश करेंगे कि आपसे लाइव बात करें। बहुत दिन हो गए हैं तो जल्दी ही लाइव बात की जाएगी और वो दिन कोई और नहीं, बालाजी ने चाहा तो वो दिन जल्दी ही आपको पता लगेगा कि कब लाइव बात होगी। ये हम आपको यूट्यूब पर ही बता देंगे। मुस्कुराते रहिए, आनंद में रहिए। जो लाइव घर बैठे देख रहे तुम्हें बता दें, हमारी तो यज्ञ सफल हो गई, जल बरस रहा है। हाँ, और अचानक से ही जला बूंदाबांदी खूब हो रही है तो अपनी तो यज्ञ सफल हो गई। चेला हरो, खुश रहो, खुशी रहो, जजमान हो जाए तुम्हारा कल्याण। और मुस्कुराओ और आनंद में लो और मुस्कुराते हुए आज का हवन ये संपूर्ण होता है। अब फिर से 17 जुलाई को हम मिलेंगे 7वें हवन में आप सबको, और बड़े आनंद के साथ आप सबको हम सीताराम कर रहे। बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की। और 4 जुलाई को वो दिन आ गया जो हमने पुस्तक लिखी थी गुरु जी के ऊपर, मेरा सन्यासी नाम की पुस्तक मिलेगी। कब मिलेगी? पागलो, आनंद आया? कैसा लग रहा है? ठंडा ठंडा लग रहा ना? हाँ, अब बढ़िया आनंद लो। प्रणाम करके देवी देवताओं को आसन के नीचे जल छोड़ दो। ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय, ये मंत्र बोल